एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी हेडिंग है फैक्टराइज द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सबसे पहले हमने यहाँ पे आयोटा लाना है ताकि यहाँ पे माइनस आ सके और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला बन सके। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस से दो माइनस लगा देने हैं। माइनस माइनस जब दोबारा वो सॉल्व होंगे तो क्या बन जाएगा, +1। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2b आयोटा लिख देंगे। कैसे, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आया, 4 की जगह 2 और b का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखें ए स्क्वायर माइनस इस पूरी टर्म को हम b कंसीडर करेंगे तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस 2b आयोटा इंटू ए माइनस 2b आयोटा। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। इसमें भी उसी की तरह एक माइनस बाहर लगाएंगे एक अंदर, दोनों जब ऑपरेट होंगे तो दोबारा प्लस बन जाएगा। इसमें 9a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16b स्क्वायर, इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 4 का, और ये b का होल का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3a होल स्क्वायर माइनस 4b आयोटा होल स्क्वायर। क्या बन गया, 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा। सिमिलर इसी तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ये जो पार्ट नंबर 3 है इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 को कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे दो माइनस लगाएंगे ताकि हमारे पास आयोटा वाली टर्म आ सके, आयोटा वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन गया, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ख्याल रहे ये जो 3 है इसके लिए अलग से एक ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे देखें। इसमें 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, 12x होल स्क्वायर बन जाएगा। दो माइनस लगाए हैं ताकि हम आयोटा लिख सकें। और 225 किसका होल स्क्वायर होता है, 15 का। अब नीचे क्या आ जाएगा, 15 आयोटा वाई होल स्क्वायर और 12x होल स्क्वायर। अब दोबारा वही फार्मूला, ये वाला ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दोबारा फार्मूला बन रहा है। तो क्या करेंगे, 12x प्लस 15 आयोटा वाई और 12x माइनस 15 आयोटा वाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें आप लोग। इसमें क्या हो रहा है, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अब ये -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। अब क्या बन रहा है, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वायर। ये देखें तो ये फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे होल फार्मूला क्लोज हो जाएगा, जी माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, क्या है, जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13। अब 13 को हम लिखेंगे 9 प्लस 4। क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये जो बन रहा है ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। कौन सा होल स्क्वायर है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब जी स्क्वायर इसे स्प्लिट करके लिख रहे हैं फार्मूले की फॉर्म में, 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 3 इंटू जी प्लस 3 स्क्वायर। अभी क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बन गया, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने दो माइनस लगाए हैं ताकि हमारे पास आयोटा वाली टर्म आ सके। -1 किसके इक्वल होता है, -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है, -4 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब ये वाला बस फार्मूला लगा देना है। तो क्या बन गया, जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को देखें आप लोग। 7 में क्या है, जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5, और 5 को 4 प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। कैसे, ए का स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी का स्क्वायर क्या बन गया जी प्लस टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो माइनस लगाए हैं, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें दोबारा वही फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो किसके इक्वल है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। क्या आ गया हमारे पास जी प्लस टू प्लस आयोटा जी प्लस टू माइनस आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें क्या है। 2z² माइनस 22z प्लस 65, 2z² माइनस 22z प्लस 65, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन और फार्मूला मेथड। मैंने यहाँ फार्मूला मेथड को यूज़ किया। ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू -22 और सी की वैल्यू 65। इसी तरह जब इसे हम फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 11 प्लस -3 आयोटा बाई 2। अब इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई है, सबसे पहले ये देख लें आप लोग। ये बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा a इंटू z1 z माइनस z1 इंटू z माइनस z2, ये लीनियर में कन्वर्ट करने का हमारे पास फैक्टराइज करने का एक मेथड है जो यहाँ पे यूज़ किया है। इसके और मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक नया मेथड था तो आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, हमने z1 और z2 मतलब ये z1 और z2 क्या है, इसकी दो रूट्स हैं, हमने रूट्स को फाइंड करना है। जब हमारे पास ये आ जाएगा एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, जो प्लस वाला होगा उसे आप z1 सपोज कर लेंगे और जो नेगेटिव वाला होगा उसे आप z2 सपोज कर लेंगे। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। z हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा 2z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा बाई 2 और इंटू z माइनस 11 माइनस 3 आयोटा बाई 2। बस क्या किया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये न्यू चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है।